तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम के बारे में बात की थी। मतलब कोई भी एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसके एनर्जी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, इसके अंदर दो टाइप्स की एनर्जी होती है, जो जिसमें से पहला है काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ओके, ये के क्या होता है दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है जो कि आपको मिलेगा ओमेगा के फॉर्मूले में। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे यहाँ पर देखिए, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। ओके, और दूसरी एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर होती है जो कि होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आएगी टोटल एनर्जी। तो अगर इन दोनों को ऐड करो दोस्तों तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, देखिए हाफ इंटू के ए स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा आपको हाफ इंटू के ए स्क्वायर। ये दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है आपके एक्सरसाइज के अंदर, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए पेज नंबर 130 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज। पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है, कितनी है दोस्तों, ये 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल में दी गई है। ठीक है, इफ़ मास ऑफ द पार्टिकल इज़ 20 ग्राम। मास कितना है दोस्तों, मास यहाँ पर है 20 ग्राम। सबसे पहले तो ये देखिए ये एसआई यूनिट है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 20 × 10⁻³ -3 kg हो जाएगा। ठीक है, ग्राम का केजी में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको किस फॉर्मूले से मिलेगी, फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी ओमेगा के फॉर्मूले से। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, या तो 2π डिवाइडेड बाय टी होता है, लेकिन 1/t को हम n बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो आप 2πn भी यूज़ कर सकते हो ओमेगा के लिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। Okay, so half into m omega square into x square is equal to potential energy. But what is omega? As you have to find out here n, put value of 2πn. Okay, at this place. So what we will get? Potential energy will be equal to what? Half into m. What is omega? It is 2πn. So omega square will be equal to 4 pi square n square. Okay, and x square will remain as it is. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है 0.1 इंटू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हाफ इंटू एम पता है 20 × 10⁻³ ओके, इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ का जो ये पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 है वो इधर आने के बाद ये 0.1 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये 0.2 ओके इज इक्वल टू वॉट 20 × 10⁻³ 10⁻³ अगर इधर आता है उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, 20 × 10⁻³ इंटू वॉट 4 इंटू एन स्क्वायर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है तो हर एक चीज़ इसको इधर लेके आना पड़ेगा। ओके, सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 0.2 ओके, ये 20 जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर, ये 10⁻³ पहले तो डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा, अगर ऊपर लिखना है तो आपको 10⁻³ लिखना होगा। ठीक है, और ये 4 चला जाएगा यहाँ पर। ओके, सो देखिए दोस्तों एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट 0.2 इंटू 10⁻³ मतलब होगा यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई ये हो गया यहाँ पे 20 इंटू ये हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2.5। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। तो आप लॉग टेबल से दोस्तों 2.5 का स्क्वायर यहाँ पे पता कर सकते हो, वो स्क्वायर रूट पता कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों 2.5 का जो स्क्वायर रूट है वो है 1.581। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फाइनल ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 1.581 होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। उसका अगला एग्जांपल नंबर देखिए 12। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास
2 kg, मास कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मास 2 kg दिया हुआ है, तो उसकी टोटल एनर्जी आपको दी गई है। टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर 40 जूल। ओके, आगे बढ़िए। फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। तो आपको क्या करना है देखिए दोस्तों, आपको ये जो पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, ओके, इस पार्टिकल की आपको यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है। जब ये सेंटर पे होगा, सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा, मतलब सेंटर पे होगा, उस मोमेंट पे आपको इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आपको इसकी स्पीड की इक्वेशन पता है, इसकी स्पीड की इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस पॉइंट पे दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 0 होती है। ठीक है, तो x अगर यहाँ पर 0 पुट करोगे तो v जो है वो मैक्सिमम स्पीड होगा। ओके, वो कितना होता है दोस्तों, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब a। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों वी मैक्स फाइंड आउट करना है, जो कि होता है ओमेगा इंटू ए। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, जो कि मैक्सिमम होता है ओमेगा इंटू ए। ओके, तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर वी मैक्स फाइंड आउट करना है, जो कि होता है ओमेगा इंटू ए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू के ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू के ए स्क्वायर। के क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता है, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी आपको दी गई है यहाँ पर कितना है, ये 40 है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये 40 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम की वैल्यू भी आपको पता है 2 है। सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आपको मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे ओमेगा ए फाइंड आउट करना है, वी मैक्स। ओके, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ओमेगा ए, और 40 का स्क्वायर रूट आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये देखिए ये अराउंड 6.324 मिल रहा है आपको। ओके, तो ये है दोस्तों मैक्सिमम स्पीड उस पार्टिकल का जब वो सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा। और स्पीड किस में होता है दोस्तों, ये होता है मीटर पर सेकेंड में। तो ये होगा दोस्तों फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल, उसी पेज के ऊपर देखिए, एग्जांपल नंबर 16। रीड करिए दोस्तों, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से आपको ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। और इसकी एम्पलीट्यूड आपको कितनी दी गई है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इस 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर से एक बार रीड करिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ऐसा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी जो है ये 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। और उसकी एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पर दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू के, ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ए की वैल्यू पुट करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके, सो यहाँ से दोस्तों हाफ से हाफ पहले तो कैंसिल हो जाएगा, ये के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर अगर उधर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना होगा, ये 4x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों का। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा a, 4 का स्क्वायर रूट 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर x इज इक्वल टू a/2 और a की वैल्यू आपको पता है 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है, कोई भी एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल SHM कर रहा है जिसकी एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो किस पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे, जब इसके सेंटर पे ये होगा इस पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ये फाइनल आंसर है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है इसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।